बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले खबर चलवाई गई जो कि हकीकत टीवी ने आपको बताई कि असल में उसके पीछे कहानी क्या थी। परवेज़ मुशर्रफ की मौत की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो आपको बताई बजट के हवाले से क्या मामला था। लेकिन अब बड़ी डेवलपमेंट आ रही है और परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ। और बड़ी इज्जत के साथ साथ बड़ी तकरीम के साथ आपने एक चीज़ गौर से सुनी होगी कि ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान आ जाएं, हम उनकी राह में रुकावट नहीं डालेंगे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर वो पाकिस्तान आए, उनकी सेहत खराब है और वो यहाँ पर आकर हैं, हम किसी तरह की रुकावट नहीं डालेंगे। अब जो प्लान हुआ है, तमाम अरेंजमेंट्स हो चुके हैं परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने के लिए। उनकी फैमिली, उनके डॉक्टर तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं। एक एयर एम्बुलेंस की मदद से तमाम की तमाम सहूलियात उनको प्रोवाइड की जाएंगी और वो पाकिस्तान आएंगे। अब इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है वो आपने समझनी है कि कहानी असल में क्या चल रही है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ किसी बैरूने मुल्क वफात पा जाए तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा बदनुमा दाग कोई ना होगा। परवेज़ मुशर्रफ को डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, इस वक्त उनकी रिकवरी नामुमकिन है, वो किसी सूरत रिकवर नहीं हो सकते। नून लीग की हुकूमत को, शहबाज शरीफ, वासिफ ज़रदारी को, इन सब को पैगाम दिया गया है कि परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान आना है, आपने इसकी राह में कोई रुकावट नहीं डालनी। और उनको क्लियर पैगाम दिया गया है कि आप स्टेटमेंट जारी करें। ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट जारी की थी ये इस पैगाम के बाद थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम परवेज़ मुशर्रफ की राह में रुकावट नहीं डालेंगे। अब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। परवेज़ मुशर्रफ की इस वक्त जो हालत है, उनके तमाम ऑर्गन्स आलमोस्ट जवाब दे चुके हैं। अब उनकी रिकवरी नामुमकिन है और अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। गालिबन कुछ अरसे तक अगर वो ज़िंदा रह पाते हैं तो ये बड़ी नेमत होगी। इस वक्त हालत उनकी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि उनके हालात काफ़ी ख़राब हैं। प्लान ये है कि परवेज़ मुशर्रफ की जो मौत है वो पाकिस्तान आकर हो और एक बड़ा आर्मी चीफ जो कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रह चुका है, पाकिस्तान पर रूल कर चुका है, अगर वो किसी बैरूने मुल्क वफात पाता है तो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पर कलंक का टीका लगेगा और आने वाली जनरेशन को पैगाम मिलेगा कि देखिए, एक पावरफुल शख्स यहाँ से भाग गया था। इलेक्शन वगैरह और ये तमाम चीज़ें होने के बाद चूंकि अमेरिका ने उसको निकाल दिया था, तो ये तासुर जो जाएगा वो बहुत सारी जगहों पर एक अच्छा पैगाम नहीं देगा। इसीलिए अब फैसला किया गया है कि उनको दुबई से पाकिस्तान लाने का, और यहीं पर अगर उनकी हालत ख़राब होती है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उनकी वफ़ात तक वो यहीं पर रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अनकरीब आपको कुछ खबरें सुनने को मिलेंगी और फिलहाल वो फिर पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आकर ही वो अपनी ज़िंदगी बाकी गुजारेंगे, चाहे वो 3 दिन हो, 10 दिन हो, 1 साल हो या जितनी भी हो। उसके बाद अगर उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है तो पाकिस्तान में उनको शान शौकत के साथ यहाँ पर रुखसत किया जाएगा। ये बहुत सारी जगहों पर गवारा नहीं है कि पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत दुबई के किसी हॉस्पिटल में किसी बेड पर अपनी जान दे। ये ना उनका इदारा चाहेगा और ना ही कोई और चाहेगा। इसीलिए परवेज़ मुशर्रफ अब पाकिस्तान आ रहे हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और क्रिटिकल है, यानी इतनी हालत ख़राब है कि किसी भी वक्त आपको कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। अब आप सोचिए कि नून लीग ने इस पर क्या डील मारी है। देखिए, नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना है और नवाज शरीफ को दोबारा गद्दी पर बिठाना, ये नून लीग का ख्वाब है। नून लीग वाले इसकी आड़ के अंदर अपनी डील स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। वो डील स्ट्राइक ये करना चाह रहे हैं कि अगर परवेज़ मुशर्रफ आता है और हम रुकावट नहीं डालते तो फिर जब नवाज शरीफ आएगा तो कोई और भी रुकावट नहीं डालेगा। लिहाजा वो डील स्ट्राइक करना चाहते। पहले ये पैगाम गया परवेज़ मुशर्रफ का इनको और उसके बाद नवाज शरीफ को गया। नवाज शरीफ ने गो हेड दिया, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि ठीक है जी, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और उसके बाद उनकी टीम को कहा गया कि आपने सोशल मीडिया पर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलानी। मीडिया के कई सहाफ़ियों को रोका गया कि आपने उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलानी। और नून लीग की टीम को कहा गया कि आपने कोई बयानात नहीं देने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ। वो आ रहे हैं, वो आएंगे। नवाज शरीफ इसकी आड़ में डील स्ट्राइक करना चाहते हैं। वो डील ये स्ट्राइक करना चाहते हैं कि कल को मैं भी इसी बात पर आऊं कि मैं बीमार हूं,
देखिए, परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा हुई है, ये आप ज़हन में रखिएगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो मामला था वो आप सब जानते हैं। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का हीरो है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। जो मर्जी आप कुछ कहें, उनसे इख्तलाफात हो या ना हो, उनकी गलतियां बहुत सारी होंगी और हैं और हर एक की होती हैं, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान के हीरो हैं। उसकी वजह ये है कि अमेरिका को जिस तरह उन्होंने डील किया है कि किसी के बस की बात नहीं थी। उस लेवल पर जाकर अमेरिका को उसी तरह डील किया जा सकता था। आज देख ले अमेरिकी इनके बारे में क्यों ये लिख रहे हैं कि उसने डबल क्रॉस किया, उसकी वजह से हम जंग हारे। कुछ है तो लिख रहे हैं। क्यों जनरल हमीद गुल ने ये बात कही थी कि एक वक्त आएगा कि दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान ने यानी ISI ने अमेरिका को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, कुछ था तो वो कह रहे हैं, लिहाजा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि ये जब सिलसिला हो जाएगा तो कल को जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो ये बात की जाएगी जो भी होगा उस वक्त कि देखिए नवाज शरीफ आए हैं, लिहाजा आपने बीच में कोई रुकावट नहीं डालनी। अब देखिए कि इमरान खान की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ गए थे। अब तो PTI के सारे लोग कह रहे हैं जी उनकी रिपोर्ट जाली थी, फलाना था। उस वक्त ये यास्मीन राशिद और सारे कह रहे थे जी सब कुछ ठीक है। इवन के इमरान खान ने कहा था सब कुछ ठीक है। अब उनकी तमाम पार्टी लीडर्स कह रहे हैं जी जाली रिपोर्ट किसी और की तैयार की गई, सब बस किसी और के थे। सवाल ये है कि उस वक्त क्या इमरान खान को ये बात नहीं पता थी? ये बात इमरान खान को पता होनी चाहिए। उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग किस तरह गेम खेलते हैं उनके साथ। एनी हाउ एक्सपीरियंस से उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अब परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान जब वो आएंगे और अगर यहाँ पर उनका इंतकाल हो जाता तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर के साथ बड़े लेवल पर उनको रुखसत किया जाएगा कि एक पैगाम तासुर पूरी दुनिया के अंदर जाएगा कि हम अपने लोगों को अबैंडन नहीं करते, वो यहीं पर रहेंगे और उसके बाद उनको यहीं पर लाया जाएगा। देखिए दुबई के जो हॉस्पिटल्स हैं, आप बताइए क्या वो हॉस्पिटल्स खराब है? पूरा पाकिस्तान घूम ले, दुबई के काम हॉस्पिटल का आप मुकाबला नहीं कर सकते। जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, लोकल्स, अरब सारे वहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तानी बड़े लेवल के डॉक्टर्स वहाँ पर जाते हैं। लिहाजा उस वक्त जो मामला था वो डिफरेंट था। अब डॉक्टर्स उनको जवाब दे चुके हैं कि किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है, लिहाजा आप इनको पाकिस्तान ले जाए। और खुदा न खासा ये भी पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान लाते लाते उसके बाद सूरत हाल अगले 2-3 दिनों में भी आपको कोई नजर आए। लेकिन हमें उनकी सेहत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए उन पर बातचीत हो सकती है, डिबेट हो सकती है कि उन्होंने ये क्यों किया, बहुत सारी चीज़ें ख़राब की, उस वक्त क्या माहौल था, लेकिन आप उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते। परवेज मुशर्रफ से बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामला बेहतर करने में उनका बहुत बड़ा हाथ भी था। अब नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान आता हूँ, कल को जरदारी भी ये डील चाहते हैं तो हमें भी ऐसा प्रोटोकॉल मिले, हमें भी कोई कुछ ना के। ये असल में अपनी डील स्ट्राइक करना चाह रहे हैं कि जैसे हम गए थे वैसी इज्जत के साथ आए। नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं मैं किसी तरह एक दफ़ा पाकिस्तान आ जाता हूँ, यहाँ आकर फिर मेरी नाअहली ख़त्म होने की तरफ मामला जाएगा, मेरी बेटी की तरफ मैं डायरेक्टली बैठकर NRO 2 की डील स्ट्राइक कर सकूँगा। तो ये असल में वो सूरत हाल है, ये अपनी डील स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। उधर वहाँ का मामला डिफरेंट है कि इंटरनेशनल सतह पर यह पैगाम जाए कि हमारा एक इतना तगड़ा जो बंदा था वो बाहर, उसकी वफात होगी, वहाँ पर तदफीन होगी, ये एक बहुत बुरी बात समझी जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि पैगाम दिया जाएगा उनको अपनी मिट्टी से प्यार है, वो आ रहे हैं। देखिए वो केसेस का सामना, कोई चीज़ नहीं ऐसी होगी, ना कोई बयान देगा ना कोई कुछ होगा, क्योंकि एक सॉफ्ट मैसेज सबको चला गया है। और इस सूरत हाल में अब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।